हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज से अब इस चैनल पर सामान्य ज्ञान के प्रश्न उत्तर की शैली में डेली वीडियो आएंगे। दोस्तों, अगर आप छत्तीसगढ़ और भारत मतलब नेशनल लेवल के परीक्षा की तैयारी करते हैं तो इस चैनल के माध्यम से आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। इसमें नेशनल लेवल के प्रश्न और उत्तर के वीडियो डाले जाएंगे। तो दोस्तों, इसी कड़ी में आज का पहला वीडियो है छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के तीनों भाग प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास के प्रश्न उत्तर शैली में पीडीएफ रहेगा। तो आज की इस कड़ी में छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किया गया है जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं और आप इसके माध्यम से अपने परीक्षा की तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये 15 प्रश्न जो छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास से संबंधित हैं। तो दोस्तों, इसमें पहला प्रश्न है, किसने अपने माता पिता के पुण्यतिथि की स्मृति में भट्टपालिका ग्राम को दान में दिया था? ये बहुत अच्छा ही प्रश्न है। आजकल सीजीपीएससी हो या व्यापम हो, इसी तरह के प्रश्नों का ट्रेंड चला है। तो दोस्तों, इसके ऑप्शन ए है भौदत्त वर्मन, बी भीमसेन द्वितीय, सी सरबराज, डी प्रवरसेन प्रथम। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी भीमसेन द्वितीय। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भीमसेन द्वितीय। ये सरबपुरी वंश के राजा भीमसेन द्वितीय ने अपने माता पिता की पुण्यतिथि की स्मृति में भट्टपालिका ग्राम दान में दिया था। ये हमको आरंग ताम्रपत्र से पता चलता है। आरंग ताम्रपत्र भीमसेन द्वितीय का है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, राजू लोचन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए वराहराज, ऑप्शन बी अर्थपति भट्टारक, ऑप्शन सी बिलासतुंग, ऑप्शन डी भीमसेन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बिलासतुंग। बिलासतुंग नलवंशी शासक है जिसने 740 से 45 के बीच में राजू लोचन मंदिर का निर्माण करवाया है। अगला प्रश्न है, किसने अपने ताम्रपत्र में खड़ग धारा जीत भुए अंकित करवाया? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन ए प्रसन्न मात्र, ऑप्शन बी परवरराज, ऑप्शन सी उदयन, ऑप्शन डी महाराजा नरेंद्र। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी महाराजा नरेंद्र। महाराजा नरेंद्र सरबपुरी वंश के शासक हैं। ये सरब राज के पुत्र थे महाराजा नरेंद्र, जिसने अपने ताम्रपत्र में खड़ग धारा जीत भुए अर्थात तलवार की धार से विश्व को जीतने वाला ऐसा अंकित करवाया था। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न, छत्तीसगढ़ के सबसे प्राचीन मंदिर देवरानी जेठानी मंदिर का निर्माण कौन से वंश के शासनकाल में हुआ था? आप सभी को पता होगा छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर देवरानी जेठानी मंदिर है। इसका निर्माण कौन से शासनकाल में हुआ था, कौन से वंश के शासनकाल में हुआ था, ये प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए राजर्षि तुल्यकुल वंश, ऑप्शन बी नल वंश, ऑप्शन सी सरबपुरी वंश, ऑप्शन डी पांडु वंश। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी सरबपुरी वंश। सरबपुरी वंश के शासन काल में ही देवरानी जेठानी मंदिर का निर्माण कराया गया है। यह ताला गांव बिलासपुर में स्थित है। प्रश्न पांचवा है, खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए महाशिव तीवर देव, ऑप्शन बी ईशान देव, ऑप्शन सी पृथ्वीदेव प्रथम, ऑप्शन डी इंद्रबल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ईशान देव। ईशान देव पांडुवंश के शासक थे। अगला प्रश्न है प्रश्न 6, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ये फेमस प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन ए महाशिव फलार्जुन, हर्षगुप्त, रानी वाष्टा देवी, डी है महाशिव तीवर देव।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रानी वाष्टा देवी। रानी वाष्टा देवी ने अपने पति हर्षगुप्त के याद में महाश्रीगुप्त बालार्जुन, जो पांडु वंश के शासक थे, महाश्रीगुप्त बालार्जुन, उनके शासनकाल में अपने पति हर्षगुप्त की याद में सिरपुर का प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर बनवाया है। ये लाल ईंटों से बना हुआ प्रसिद्ध मंदिर है। अगला प्रश्न है प्रश्न 7वां, त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि कौन से वंश के शासक धारण करते थे? ऑप्शन ए नलवंशी शासक, ऑप्शन बी सरवपुरी वंश, ऑप्शन सी सोमवंश, ऑप्शन डी कलचुरी वंश। तो इसका सही आंसर है त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि ये धारण करते थे सोमवंशी शासक। ये सोमवंशी जो शासक थे ये त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते थे। प्रश्न 8वां है, पांडु वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए उदयन, ऑप्शन बी महाशिवगुप्त बालार्जुन, ऑप्शन सी इंद्रबल, ऑप्शन डी प्रवरराज। तो इसका सही आंसर है पांडुवंश का वास्तविक संस्थापक था इंद्रबल। इंद्रबल पांडुवंश का वास्तविक संस्थापक था। प्रश्न 9वां है, सरवपुरी वंश की जानकारी कौन से अभिलेख से मिलती है? सरवपुरी वंश की जानकारी कौन से अभिलेख से मिलती है? ऑप्शन ए प्रयाग प्रशस्ति, ऑप्शन बी ऐहोल अभिलेख, ऑप्शन सी भानुगुप्त के अरण अभिलेख, ऑप्शन डी राजिम शिलालेख। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भानुगुप्त के अरण अभिलेख। भानुगुप्त के अरण अभिलेख से सरवपुरी वंश की जानकारी मिलती है। सरवपुरी वंश का संस्थापक था सरवराज। अगला प्रश्न है प्रश्न 10वां, किसने अपनी मुद्रा पर कुकुदमान वृषभ तथा त्रिशूल का अंकन करवाया? क्वेश्चन 10 है, किसने अपनी मुद्रा पर कुकुदमान वृषभ तथा त्रिशूल का अंकन करवाया? ऑप्शन ए बिलास्तुंग, ऑप्शन बी सरबराज, ऑप्शन सी स्कंदवर्मन और डी है महाशिवगुप्त बालार्जुन। तो इसका सही आंसर है महाशिवगुप्त बालार्जुन। ये पांडुवंश का सबसे प्रसिद्ध शासक, जिसको छत्तीसगढ़ का स्वर्णकाल भी कहते हैं, इसके शासनकाल को, ये महाशिवगुप्त बालार्जुन ने अपने मुद्रा पर कुकुदमान व वृषभ तथा त्रिशूल का अंकन करवाया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 11, किस वंश के शासकों के मुद्राओं पर हाथी जो सूंड उठाकर लक्ष्मी को स्नान अभिषेक करा रहे हैं का चित्र अंकित है? यह अच्छा प्रश्न है। किस वंश के शासकों के मुद्राओं पर हाथी जो सूंड उठाकर लक्ष्मी को स्नान अभिषेक करा रहे हैं का चित्र अंकित है? ऑप्शन ए नल वंश, ऑप्शन बी कलचुरी वंश, ऑप्शन सी सरवपुरी वंश, ऑप्शन डी पांडु वंश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सरवपुरी वंश। सरवपुरी वंश के शासक थे राजा नरेंद्र। महाराजा नरेंद्र जो सरवराज के उत्तराधिकारी थे, इन्हीं की मुद्राओं पर हाथी गज विशक्ति लक्ष्मी जो हाथी, जो ऐसा हाथी जो सूंड उठाकर लक्ष्मी को स्नान अभिषेक करा रहे हैं का चित्र अंकित है। अगला प्रश्न है प्रश्न 12वां, किस शासक ने सर्वाधिकाराधिकृत पद पर कार्य किया था? प्रश्न फिर से सुनिए, किस शासक ने सर्वाधिकाराधिकृत पद पर कार्य किया था? ऑप्शन ए हर्षगुप्त, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी सुदेवराज, ऑप्शन डी इंद्रबल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इंद्रबल। इंद्रबल ये पांडु वंश का वास्तविक संस्थापक था इंद्रबल, जिसने सुदेवराज जो शासक था उसके सामंत था ये इंद्रबल, और उसी के शासनकाल में सर्वाधिकाराधिकृत पद पर ये कार्य कर चुका था।
अगला प्रश्न है प्रश्न 13। किस शासक के शासनकाल को पांडु वंश का स्वर्णकाल कहा जाता है? ऑप्शन ए हर्षगुप्त, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी महाशिव तिवरदेव, ऑप्शन डी महाशिवगुप्त बालार्जुन। तो इसका सही उत्तर है महाशिवगुप्त बालार्जुन। पांडु वंश के शासक थे महाशिवगुप्त बालार्जुन। इनके शासन काल को छत्तीसगढ़ में पांडु वंश का स्वर्णकाल कहा जाता है, क्योंकि इनके शासनकाल में सभी धर्मों का सम्मान, आदर और विकास हुआ है। छत्तीसगढ़ का विकास हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। किस वंश के शासकों के शिलालेख में विजयी था, विजयी है और विजयी रहेगा अंकित है? प्रश्न 14 है, किस वंश के शासकों के शिलालेख में विजयी था, विजयी है और विजयी रहेगा अंकित है? अच्छा प्रश्न है। इसका प्रश्न ऑप्शन है पांडु वंश, ऑप्शन बी नल वंश, ऑप्शन सी कलचुरी वंश, ऑप्शन डी काकतीय वंश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नल वंश। नल वंश के शासकों के शिलालेख में विजयी है, विजयी रहेगा, विजयी था, विजयी है और विजयी रहेगा अंकित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 15। किसके शासनकाल में विदेशी यात्री हैंसंग छत्तीसगढ़ आया था? ऑप्शन ए महाशिव तिवरदेव, ऑप्शन बी महाशिवगुप्त बालार्जुन, ऑप्शन सी इंद्रबल, ऑप्शन डी उदयन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी महाशिवगुप्त बालार्जुन। महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल में विदेशी यात्री हैंसंग छत्तीसगढ़ आया था और इसने छत्तीसगढ़ में यात्रा की और अपने पुस्तक सी यू की में छत्तीसगढ़ को किया सलो कहा था। उस समय छत्तीसगढ़ को कौशल, दक्षिण कौशल के नाम से जानते थे। तो ये थे आज के 15 प्रश्न। ऐसे ही हर वीडियो में प्रश्न उत्तर शैली में आएंगे। ये प्राचीन इतिहास का प्रश्न था। अब इसके बाद मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास के भी प्रश्न लगातार आते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय।